इसका मतलब ये कोई कभी किसी को उनसे कहा ही नहीं। जुड़ाव था हाँ, अंदर से। और चयन के बारे में भी यही था, चयन का भी नाम लेके बुलाते थे। गुरुदेव जो रिस्पेक्ट करते थे, हाँ। जी लगा के, हाँ। कितनी बड़ी बात, सब कुछ जानते हुए महान थे। हमारे बख्शी जी कई बार ये बात कहते थे कि पंकज जी आपका बार बार नाम लेते हैं गुरु जी, तो उनकी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। मैं जितनी बार ये नाम लेते हैं उतनी बार मुझे आशीर्वाद मिलता है, बहुत जबरदस्त। अब की बार जब वो कल्प ऋषि आए तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि हम तो सारे उनके चरणों में रहते हैं। तो कल्प ऋषि क्या कहते हैं? नहीं तो कि तुम सारे उनके हृदय में रहते हैं। कश्यप ऋषि जी ने बताया ना, ये हो रहे हैं तो आप जो आपकी उन्हीं में, और ये सारी जो गुरुदेव की टीम है, ये वो टीम है जो गुरुदेव के हृदय में रहती है। इसलिए वो आपको कहते हैं पंकज जी, क्योंकि आप उनके उस टाइम भी वही थे, जगह आपकी वही थी। दूसरी बात ये बताऊं मैं आपको कि मतलब वो कभी पधारते थे इधर और हम दूर बैठे रहते थे, बहुत दूर बैठे, तो गुरुदेव चला के खुद पैदल, बहुत जैसे तो उनको सहारा चाहिए हमेशा, लेकिन वो बिना सहारे के आते, आ जाते वहां पे, और फिर जिस व्यक्ति से उसी पर कृपा करते हैं। दूसरा, धर्मेंद्र जी ने कल्प ऋषि से पूछा कि भाई ये गुरुदेव अगम लोक से आए हैं, तो इससे भी बड़ा लोग कोई है क्या? उसने कहा इससे बड़ा कोई नहीं है, यही है अगम लोक, और जहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम। तो ये जो आप कहते हैं ना कि वो कण चले जाते हैं, मतलब जहाँ एक गुरुदेव कहते हैं ना, मेरे साथ एक दूसरे से जरूर चर्चा करते हैं। ये बात मैं आपको बताऊं था कि कुछ बातें गुरुदेव उस समय जो कहते थे उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे कई बार होता था। अब जैसे क्या है कि वो गुरुदेव ये कहते थे कि जब जो मेरे इस परिवेश में आ गए हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर प्रभाव जागृत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कॉलेज में बैठा हुआ था और हमारे जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ पधारे थे हमारे रूम में, उसमें 25 एक आदमी बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। अचानक उन्होंने कहा कि आप कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं। अच्छा। तो सब लोगों के कान खड़े हुए कि ये बात कैसे कह रहे, मेरे भी कान खड़े हुए कि मैं इनको जानता नहीं हूँ और कोई बात नहीं है, इन्होंने ये बात कैसे की। तब मुझे गुरु जी की याद आती है कि आदमी के अंदर जो इनके गुरु जी के शिष्य में आ जाता है उसके अंदर कण बनते हैं, वो कण ट्रांसमिट होते हैं आसपास, और आसपास ट्रांसमिट होने के बाद में व्यक्ति को प्रभावित करते हैं जो उस परिवेश में होता है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं बहुत सारे। मतलब ये है ना कि एक दूसरी बात ये है कि आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, अधूरा विश्वास का काम नहीं है। अभी मैंने मतलब इस समय तो मैं कम कांटेक्ट में हूँ लोगों के, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं जो गुरुजी के चेले बने, उनको ऐसे विलक्षण एक्सपीरियंसेस हुए कि जिसका आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको दूसरों से की बात सुन के ये पता लगता है कि गुरुदेव में शक्ति कितनी है। तो ये जो बात है ना, ये जरूरी है।